स्वागत है आप सभी का। लोगों को पेट की कोई समस्या है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कार्यक्रम की अब यहां पे बिना देरी किए शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हां, मैं बात कर रही हूं अतिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और दुनिया के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, जिन लोगों को गठिया की समस्या हो जाती है, क्या उसके लिए भी कोई घरेलू उपचार हो सकते हैं या यूनानी ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, गठिया कहने को एक आसान सा नाम है, लेकिन जितने भी जोड़ों के दर्द के रोग हैं उनमें सबसे मुश्किल इलाज जो है वो गठिया का है जी। 5-7 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है। तो गठिया के लिए कुछ हिदायतें हैं और यूनानी में इसका भी इलाज मुमकिन है। अगर गठिया हो गया है किसी को तो अलसी खरीदें। अलसी एक दवा का नाम है, ज़्यादातर महिलाएं तो जानती हैं अलसी किसे कहते हैं। अलसी खरीदें और 200-300 ग्राम खरीद लें, इसको पाउडर बना लें, हल्का सा भून कर, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। और एक आता है गोंसिया या गोंसिया कैप्सूल आता है, वो ख़रीद लें और 1 चम्मच या आधा चम्मच अलसी खाएं सुबह को नाश्ते के बाद, और एक गोंसिया कैप्सूल या गोंसिया अगर पाउडर या कच्चा मटेरियल लेते हैं तो 1 चुटकी गोंसिया का पाउडर खा लें। ऐसा दिन में 2 टाइम करें, सुबह और शाम नाश्ते के बाद। दूध लेना साथ ज़्यादा बेहतर है, दूध या पानी से ले सकते हैं। ऐसे 7-8 महीने तक खाना मरीज के लिए फ़ायदेमंद होना मुमकिन है। सर, हम डायबिटीज के पेशेंट हैं और मेरा शुगर जो है 200 से कम हो ही नहीं रहा है। डायबिटीज के पेशेंट। तकरीबन मैं 10 साल से दवाई खा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था। और देखिए, डायबिटीज़ में एलोपैथिक दवा भी लेनी पड़ती है, साथ में आप यूनानी नुस्खे ले सकते हैं। और डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा रोल है परहेज़ का। परहेज़ करें, और जो रोटी हम खाते हैं सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ उस रोटी में होती है, गेहूं में। एक तो गेहूं कम और उसमें दूसरे अनाज जैसे जौ, बाजरा या दालें पिसवा लेते हैं तो उसमें गेहूं की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे आटे में, जिसे मल्टीग्रेन आटा कहते हैं, तो थोड़ा सा गेहूं, थोड़े से और चीज़ें मिलाकर और आप अपने लिए आटा पिसवा लिया करें और वो रोटी खाया करें, उससे भी डायबिटीज़ कम होती है। जैतून के सिरके से डायबिटीज़ कम होती है। और गोंद जामुन का एक गोंद आता है, वो अगर 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम ले लें तो उससे भी डायबिटीज़ कम होती है। और देखा ये गया है कि साथ में एलोपैथिक दवा भी ज़रूरी हो तो ले लेनी चाहिए। हाँ, मेरे पैरों में दर्द रहता है और ठंडी साल हो गई। ठीक और है। हर चीज नुकसान करती है, ठंडी बाती ठंडी। कभी हमारा कोई नुस्खा आपने लिया? नहीं, नुकसान तो नहीं लिया आपको। ठीक है। अच्छा, देखिए, काफ़ी बड़ी बीमारी, लंबी बीमारी आप बर्दाश्त कर रहे हैं और इत्तेफाक से आपने मेरा बताया हुआ कोई नुस्खा नहीं लिया। एक
गोंद आता है, गोंद सिया। सिया मतलब काला, गोंद तो आप जानते हैं। एक काला गोंद आता है जिसे गोंद सिया कहते हैं, और इसके कैप्सूल भी तैयार शुदा आते हैं। असली आप ले लें, नकली काफ़ी बिकते हैं। तो एक गोंद सिया कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी से लें, और एक रात को खाने के बाद दूध या पानी से लें। अगर कुछ रोज़ आप लगातार ये नुस्खा लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो दर्शकों, अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का